हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो श्री दुर्गा सप्तशती सरल विधि से कैसे करें, ठीक है। पिछले साल मैंने बताया था, तो फिर कमेंट आया कि दीदी वो मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो मुझे फिर से बताइए कि कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम यहीं से समझा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसी टाइप की जो भी पुस्तक लेंगे उसमें यही होगा, कुछ अलग से नहीं होगा। सो देखिए, सप्तशती पूजन यंत्र जो कि ये है। दुर्गा प्रातः स्मरण, हम देवी जी को रोज़ कैसे स्मरण करके बुलाएंगे। विंदेश्वरी स्तोत्रम, देवी स्तुति। दुर्गा पूजा विधि, देवी कवच, अर्गला कवच, क्लिक स्त्रोत। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, पांचवा, 13वां, 14वां, ये 15वां हो गया, 13वां अध्याय हो गया। इसके बाद प्रधानिक रहस्य, ठीक है, मूर्ति रहस्य, क्षमा प्रार्थना, ये सब। सिद्धि कुंजिका स्त्रोत, सप्त लोकी दुर्गा, दुर्गा सप्तशती के संपुट मंत्र, द्वारा फल प्राप्ति के साधना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। अब आपको प्रतिदिन करना क्या है उसे समझ लीजिए। पहले दिन तो आप जो है यंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है, स्मरण कर लीजिए। ये जो प्रार्थना आप देख रहे हैं दुर्गा जी की स्मरण किया जाता है, आप इसे पढ़ के उनको जो है वो प्रातः स्मरणीय शारदा कुंजिका वल्लभ, ये जो है उनकी प्रार्थना है। ये विंदेश्वरी स्तोत्रम है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ये देवी स्तुति है, आप इसे भी प्रतिदिन जो है वो पढ़ सकते हैं। ये दुर्गा जी का पूजा विधान है। यहाँ से सभी जो है मंत्र स्पष्ट उल्लेखित हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रथम दिन आपको कैसे उन्हें फूल अर्पित करने हैं मंत्रों द्वारा, अगर आप करना चाहते हैं तो ये सब कुछ उल्लेख यहाँ पर हैं। आप मंत्र पढ़ते जाइए और चीज़ों को जो है वो अर्पित करते जाइए। ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी विद्वान पंडित को लगा लीजिए, वो खुद आके दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो कर जाएंगे। इसके बाद आपको प्रतिदिन क्या पढ़ना है आप उसे समझ लीजिए। आपको प्रतिदिन जो है वो सप्तशती रहस्य, भाषा देवी कवच आपको प्रतिदिन पढ़ना है। दुर्गा जी के 108 नाम, ये आपको पहले ही पढ़ना है। क्लीन मंत्र आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। संपूर्ण मंत्र अंत में लगाया जाता है। आपने किसी मनोकामना के लिए अगर पाठ किया है तो आप उस दिन उस पाठ को पूरा करके अंत में उस मंत्र का उच्चारण करके संपूर्ण कर देंगे, ठीक है। अब आप वैसे तो इतना सब और 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़े जाते हैं। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ती हूँ। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कोई और कार्य है, आपके पास समय कम है, तात्पर्य ये है मेरे कहने का कि अगर समय कम है तो आप कैसे पढ़ें। तो आप समझ लें कि आपको दुर्गा कवच, दुर्गा जी के 108 नाम, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन्हें आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अर्गला स्त्रोत पढ़ सकते हैं, क्लिक स्त्रोत पढ़ सकते हैं। और यहाँ से हम करते हैं अपने अध्याय शुरू। अब प्रथम दिन हमें 9 दिन तक ये अध्याय कैसे पूर्ण करने हैं आप उसे समझें। दिन पाठ अध्याय, तो दिन पहला, पाठ पहला और अध्याय पहला। तो पहले दिन हमें कवच पढ़ के, अर्गला, क्लिक स्त्रोत पढ़कर, 108 नाम पढ़ के सिर्फ पहला अध्याय पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी हम समझ नहीं पाए इस बार, तो मुझे लगा दिखा देती हूँ। दूसरे दिन फिर आपको दुर्गा कवच, अर्गला, क्लिक स्त्रोत ये सब पढ़ने हैं। और उसके बाद आपको दिन होगा आपका दूसरा, पाठ होगा दूसरा। और इस दिन आपको अध्याय 2 और 3 एक साथ पढ़ने हैं, मतलब ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा, ये आपको दूसरे दिन जो है वो साथ में पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं दिन तीसरा, पाठ 1, अध्याय 4। तो आपको तीसरे दिन सिर्फ एक अध्याय करना है, चौथा अध्याय, ये आपको तीसरे दिन करना है, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे दिन। तो चौथे दिन हमें क्या करना है? चौथे दिन 4 अध्याय पढ़ने हैं, ठीक है। दिन होगा आपका नवरात्र का चौथा और अध्याय होंगे 4, जिसमें 5, 6, 7 और 8, चूँकि ये बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं। सो देखिए, ये तो हो गया 5वां अध्याय, ठीक है, ऐसे, 6वां, ये 7वां और ये 8, ठीक है। ये तो हो गया आपका चौथे दिन का। अब आते हैं हम 5वें दिन। 5वें दिन हमें पाठ करने हैं 2 अध्याय, 9 और 10। तो ये हो गया 9वां और ये हो गया हमारा 10वां, ठीक है। अब हम आते हैं 6वें दिन।
छठवें दिन हमें एक अध्याय पाठ 1 करना है और अध्याय 1 करना है। इसका मतलब हमें सिर्फ जो है वो 11वां अध्याय करना है। ठीक है, अब आते हैं हम दिन 7 पाठ 2 अध्याय 11 और 12। तो हमें 7वें दिन 11 और 12वां अध्याय जो है वो 12वां और 13वां अध्याय कर लेना है। ठीक है, 12वां और 13वां अध्याय हमें पूरा कर लेना है। ऐसे हमें प्रतिदिन कम समय में अपनी दुर्गा सप्तशती जो है वो पूरी कर लेनी है। लेकिन आपको प्रतिदिन पढ़ना क्या है? दुर्गा कवच, अर्गला, क्लिक, स्तोत्र, इन्हें आपको नहीं छोड़ना है। हर पाठ को करने के बाद आपको संपुटा मंत्र लगाना, अगर आप संपुट करना चाहते हैं तो। ठीक है, संपुट मंत्र आपको यहीं मिल जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिद्धि कुंजिका स्त्रोत है, इसे आपको प्रतिदिन पढ़ना है। आप अपना पाठ के पहले पढ़ सकते हैं, पाठ के बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सिद्धि कुंजिका स्त्रोत हिंदी संस्कृत दोनों में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम, ये देखिए, दुर्गा सप्तशती के संपुट मंत्रों द्वारा विविध फल प्राप्ति के साधना। अब आप किस लिए करना चाहते हैं? धन की समस्या है, शत्रु की समस्या है, बीमार हैं, घर बनवाना है, जो भी समस्या है आप उस अनुसार एक मंत्र ले सकते हैं और आप अपने अध्याय को पूरा करने के बाद अंत में उस मंत्र का उच्चारण करके उसे संपुट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपके पाठ की विधि। अब आप कहेंगे कि दीदी ये तो 7वें दिन ही पूरा हो गया 13 अध्याय। हाँ जी, तो 7वें दिन पूरा हो जाएगा। 8वें दिन आप विधि विधान से कन्या वन्या खिला के अपने हवन की पूर्ण आहुति दे सकते हैं। सो ये है पूरी विधा। ठीक है, प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा, माँ दुर्गा की आरती, जिस भी अनुसार आप जो भी आरती करना चाहें सो ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आसान विधि से, सरल तरीके से पूर्णतः दुर्गा सप्तशती 9 दिन में कंप्लीट कर लेगी। इनफैक्ट वो 7 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। नहीं जी, आपको पूरा लाभ मिलेगा, आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा अगर आपके पास समय नहीं है तो। जैसे चूँकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। ठीक है, मिट्टू वगैरह को देने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद जो है बाद में मेरे पास कोई समय बचता है तो मैं उसमें बैठ के फिर दुर्गा सप्तशती को जो है वो पूरा करती हूँ। तो मैं प्रतिदिन 13 अध्याय करती हूँ। सो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं समय है तो जो मैंने विधि अभी अभी आपको बताई, आप इस विधि से आराम से करिए। इस विधि में उस विधि में कोई अंतर नहीं है, दोनों पूर्ण है अपने आप में और दोनों का फल आपको उतना ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि उसका कम मिलेगा, उसका ज़्यादा मिलेगा। मैं, हमारी एक सब्सक्राइबर है, बच्ची हैं, वो कहेगी दीदी मैं कर नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं बैठ नहीं पाऊँगी प्रतिदिन इतना, तो आप बता दीजिए। तो मैं कहता चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आप पूर्ण आहुति विधि विधान से मंत्रों द्वारा दे सकते हैं। अब सारे मंत्र आपको इसी में उल्लेखित है। एक चीज़ याद रखिएगा, कवच मंत्र के साथ हवन नहीं किया जाता है। सो हवन के लिए आप पंडित जी को बुला लीजिएगा या स्वयं से करें तो याद रखिए कवच मंत्र जो है वो प्रयोग हवन में ना करें। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।